हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू स्पिरिट। देखो गैस, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कह दूँ कि आने वाले 15 दिन में आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत बैलेंस में रहने वाली। इवन मैं कह दूँ कि आपकी एनर्जी मैजिशियन की तरह रहेगी। मीन्स ये आप नोटिस कर लेना कि आने वाले 15 दिन में आप जितना अच्छा सोचोगे या जितना अच्छा अगर आपका कहना भी खुद के लिए हुआ ना, कुछ भी अच्छा बोलना हुआ ना, उसके फलीभूत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके लिए एक ऐसा डोर हो सकता है कि 15 दिनों में ओपन हो जाए कि आप जो भी विश करो, चाहे छोटी ही सही, कोई भी विश करोगे ना उसकी जल्दी पूरी होने की संभावनाएं रहेगी। मतलब क्या है कि इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेगी ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट आपको यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को जितना हो सके सदुपयोग में लेने की कोशिश करना, क्योंकि आपका सोचना और वो फलीभूत होना ये चीज़ें होंगी। आप खुद नोटिस कर लेना कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आप जो सोच रहे हो और 2-4 दिनों में ही पूरी हो जा रही है ना। तो इन 15 दिनों में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया हुआ है या तो वो फल जाएगा, या जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको एक बार चेतावनी दी जा रही है कि सोच कर ये डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, है ना। अपनी इच्छाओं को थोड़े थोड़े समय में बदलना मत। जो भी इच्छा है एक बार उसको एक बता एकदम क्लियर अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे ये चाहिए, और फिर उसके बारे में मैनिफेस्ट करना, वो फलीभूत हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति जो है ना वो बहुत प्रबल रहेगी। अपनी इच्छा शक्ति का बहुत सदुपयोग करना गाइस, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। इन आने वाले 15 दिनों में देखना आपको वाइट कलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिखेगा। 2 साइन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको इस और संकेत देंगे कि आपकी इच्छा जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, या आपकी कोई भी विश आपने जो मांगी है ना वो पूरी होने की संभावनाएं बन रही है, वो उसका डिवाइन टाइम बन रहा है। क्या, सबसे पहले तो आपको या तो वाइट कलर के फेदर्स या वाइट कलर के बर्ड्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा, ये वाइट कलर ही ये बहुत ज़्यादा नजर आएगा आपको। ठीक है। और दूसरा आपको कांच, मिरर जो है ना, चाहे कैसे भी बाहर जाओ तो टूटा हुआ मिरर या कुछ भी, लेकिन मिरर आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा। देखना, चाहे कोई पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, कैसे भी, लेकिन ये चीज़ आपको दिखेगी दिखेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है आप जो भी विश करोगे ना वो मिरर की तरफ फलीभूत होकर आपको बताएगी। ये डोर का ओपन होना मतलब आपकी ब्लेसिंग के लिए जो एक दरवाज़ा बहुत लंबे समय से एक बंद हो रखा था, कोई विश पूरी नहीं हो पा रही थी ना, उसके पूरी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। यानी डिवाइन की ब्लेसिंग आपको स्पष्ट मिलेगी गाइस। एक बात कहूँ आपको, आपको मिरर नंबर बहुत और नजर आए होंगे अभी बीते समय में। जैसे ये स्पेशली अभी इन दिनों में आपको 5-3, ठीक है, 5-3-3-5, ये 1-2-2-1-4-7-7-4, या इसके अलावा भी और भी कुछ नंबर होंगे गैस, 2-3-3-2 ये। तो इसका क्या है कि जो परिस्थिति आपकी बनी हुई थी उस परिस्थिति को बदलने का सही समय जो है ना वो आया है। हम्म। तो ये आने वाले 15 दिन जो है आपकी कोई ख्वाहिश को, कोई विश को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और ये मदद होगी आपकी इच्छा शक्ति और आपकी इमेजिनेशन मैनिफेस्ट करने की क्षमता के आधार पर।
बट आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस प्रकार रखोगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही आई है कि पहले से सोच लेना आपको चाहिए क्या। आपने जो चाहा जो मांगा वो मिलेगा। ये समझ लो कि सामने कोई आपको कुछ गिफ्ट देने के लिए रेडी है। अब आपको क्या गिफ्ट चाहिए, जो गिफ्ट चाहिए वो उनसे प्रे कर लेना, वो मिल जाएगा आपको, है ना। तो अपनी इच्छा शक्ति को अच्छा रखना और अपनी सोच को बड़ा पॉजिटिव रखना, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, है ना। फिर भी सकारात्मक रहना और सकारात्मक सोचना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है ना जी। और मैजिशियन की एनर्जी में वैसे भी रहने वाले हो तो परिस्थिति हावी होने वाली नहीं है ना। जब कभी भी हम मैजिशियन की एनर्जी में होता है ना, तो परिस्थितियाँ हम पर नियंत्रण नहीं करती है, हम परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की सोच रखते हैं। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। ये देखो, कुछ व्यूवर्स अपनी हेल्थ को लेकर मैनिफेस्ट करेंगे इन दिनों में, और मैं कहूँ आपको सबसे पहले यही मैनिफेस्ट करना गाइस, क्योंकि अगर हेल्थ है तो हम आने वाले सुखों को भी भोग सकते हैं। और इसके अलावा अगर हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है, हमारा माइंड अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, सकारात्मक सोच रखता है, ठीक है ना, तो हम और भी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो आपको हेल्थ के आधार पर जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए, अपने पहचान में किसी इंसान के लिए, वो फलीभूत होगा, वो फलीभूत होगा। यहाँ पर एक बात ये लग रही है कि किसी की हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार प्रेयर किए जा रहे हैं, और वो प्रेयर जो है ना वो फलीभूत हो रही है आपकी। इन 15 दिनों में देखना कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, किसी के हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा आपको। ये चीज़ होगी आपके साथ। आर्कएंजल कैमियल का आपको सपोर्ट है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। लॉयन की एनर्जी, सपने में लॉयन की एनर्जी का दिखना गाइस, ये हो रहा है इन दिनों में। देखो एक बात तो कह लूँ मैं आपको, चाहे मानो ना मानो, लेकिन एक ये यहाँ पर रीडिंग क्या कह रही है कि एक बहुतों मेहनत के बाद में, बहुतों संघर्ष झेलने के बाद में किसी इंसान का डिवाइन टाइम जो है ना वो अब आया है, या किसी इंसान के सुख भोगने का समय जो है ना अब आया है। मतलब एक कह सकते हैं गाइस कि एक चाबी ऐसी थी किसी दरवाजे को लेकर जो खुल ही नहीं रही थी, कितनी कोशिश करने के बाद में भी, अगर कि मेरी लाइफ में सुख कब आएगा, या मेरी इच्छाएं कब पूरी होगी, या मेरी लाइफ आसान कब होगी। ये सवाल किसी इंसान के दिमाग में बहुतों चल रहे थे, सोच सोच के सोच रहे थे कि आखिर आखिर चल क्या रहा है लाइफ में, लाइफ चल रही है या नहीं चल रही है। बहुत हिम्मत रख रहे थे, या सफलता का ना मिलना। मतलब ये हो सकता है कुछ व्यूवर्स के साथ कि बार बार अपनी जान लगाकर किसी काम को करने में अपनी पूरी योग्यता को देना, अपनी पूरी कैपेसिटी देना, ठीक है, उसके बाद में सफलता का नहीं मिलना। और वही काम अगर आप किसी दूसरे इंसान के लिए करने की कोशिश करो तो उनका काम जल्दी से बन जाता है, वहीं आप ही के द्वारा। तो ये चीज़ आपको कहीं न कहीं एक कहता है ना परेशान कर रही थी कि मेरी एनर्जी इस तरीके से मेरे सपोर्ट में काम क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वही एनर्जी जो आपको ये एक 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 परेशान कर रही थी ना कि ये आपके हित में काम क्यों नहीं कर रही है, ये एनर्जी आपके हित में काम करेगी गाइस साहब। अब इसका दुरुपयोग लोग नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी का सदुपयोग आपके हित साधने में होगा और औरों के लिए भी होगा, अच्छे अच्छे लोगों के लिए जहाँ हेल्प की आवश्यकता हो। मतलब कह सकते हैं आपकी एनर्जी का सदुपयोग होना, ये सबसे बड़ी बात है गाइस, कि जो मालिक ने ब्लेसिंग दे रखी है ना जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि सपने में आपको शेर का नजर आना वो एक बड़ी सफलता की बात कर रहा है। सफलता किस बात को लेकर, जो मैनिफेस्ट किया है उसको लेकर, कोई ख्वाहिश रखी है उसको लेकर, कोई काम स्टार्ट किया है तो उसका रिजल्ट इतने अच्छे वे में आना कि वो आपके लिए ब्रेक थ्रू का दरवाज़ा खोल दे। ये दरवाज़ा, डोर टू स्पिरिट का दरवाज़ा, बहुत सारे एंजल्स का या जिनको भी आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग आपको डायरेक्टली मिलना और ये महसूस भी होना कि मेरा अच्छा समय आया है। या ये पता चल जाना गाइस, मन में ये खुशी होना। मतलब ये भी हो सकता है इन दिनों में कि आपको कभी कभी नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो परेशान भी नहीं होते, मन खुश भी रहता है कि मुझे पता नहीं अच्छा आभास हो रहा है। अब क्या अच्छा आभास हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ फील हो रहा है। ये आपकी इंट्यूशन बता रही है कि कोई सकारात्मकता का द्वार आपके लिए खुल चुका है। यहाँ पर देखो कितनी सारी विश के पूरे होने की संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है।
ये नोटिस करना गाइस। और नहीं तो वाइट कलर के कपड़े जो है ना, ये मैं इतनी ये कितनी रीडिंग में अभी आ चुका है हमारे, है ना, कि वाइट कलर के कपड़े जो है ना इन दिनों में पहनना, टॉप पहन लेना है ना, या रुमाल ही रख लेना वाइट कलर का, है ना जी। लेकिन ये बहुत आपको सकारात्मक करेगा, ताकि आप भूल कर भी कोई नेगेटिव जो है ना बात को मैनिफेस्ट ना कर लो। हम्म। ये देखो, ये यहाँ पर फिर से व्हाइट बर्ड की एनर्जी, यहाँ पर भी व्हाइट बर्ड की एनर्जी, यहाँ पर दरवाज़ा ओपन है, यहाँ पर भी दरवाज़ा ओपन है, देख लो। ये ब्लेसिंग का मोर की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, जो क्या कहती है कि आपकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी खुशियों के द्वार जो है ना खुल चुके हैं। ये मैंने कहा ना गाइस कि ये कहा ना गाइस, रीडिंग में कितनी बार आया है इन दिनों में कि कोई खुशी आपकी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और ये आपके प्रेयर का रिवॉर्ड है गाइस, ये आपके अच्छे रहने का, नेकी पर रहने का, या फिर मालिक के फैसले को एक्सेप्ट करने का परिणाम है आपके लिए। आपको किसी की दुआएं फली है गाइस, जो ये देखो कोई खुशी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है गाइस। इन 15 दिनों में देखो यहाँ पर कमल की एनर्जी है, तो ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर अगर बात कहूँ, और यहाँ पर लॉयन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जिस अ, बात को लेकर, या जिस सक्सेस को लेकर, या किसी रिजल्ट को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हो ना, उसमें आपको एक खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी काम किया है, या किसी से कोई डील की है, उसके सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉफिट होते हुए, लाभ मिलते हुए आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी भी है, ठीक है ना। तो ये आपकी दुविधाओं को ख़त्म करके आपके लिए एक मार्ग को प्रशस्त कर रहा है कि आपको इसी राह पर आगे चलना, और इसी राह पर आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इन 15 दिनों में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कुछ फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक ग्राफ का फिर से ऊपर उठना, या फिर चीज़ों का बैलेंस में आना, ठीक होना, ये आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। तो जो एक कन्फ्यूज़न था किसी काम को लेकर कि भाई मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर कोई नया काम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, या कुछ और भी कामों में अपने हाथ आजमाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। आपका कन्फ्यूज़न, आपका स्ट्रेस फाइनेंशियल मैटर को लेकर दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके वो हीलिंग और हैप्पीनेस के द्वार खुल रहे हैं गाइस। ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये आपने मैनिफेस्ट किया है। भूल कर भी गलत नहीं बोलना, भूल कर भी गलत नहीं बोलना, ये कहना कि मालिक ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है, मेरी लाइफ के सारे दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मालिक ने मुझे जिस काम के लिए धरती पर भेजा है, उस काम के लिए मेरी एनर्जी लग चुकी है। मैं खुश हूँ मालिक के दिए हुए फैसले से, और मेरी हीलिंग हो रही है। मालिक मुझे भी खुश रख रहे हैं। इतना अच्छा बोलो, इतना अच्छा सोचो, और सारी परेशानियों को एक साइड कर दो गाइस। दुख आते जाते रहते हैं, उनको हावी नहीं होने देना। मैजिशियन की एनर्जी में रहना मेरे शेर। बिल्कुल लाइफ अच्छी हम कर सकते हैं अगर हम चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना। करके दिखाओ और हो जाएगा। और फिर देखो, हम जैसे एक साहस लेकर आते हैं ना, वैसे ही चीज़ें बदल जाती है। तो मालिक हमें मैजिशियन की एनर्जी में ही लेकर आना चाहते हैं, हम क्यों ना आ जाए। अगर हमें हमारा दुख खत्म करना है, दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो इसके लिए हमें खुद को रेडी करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यहाँ सिचुएशन वही कह रही है कि अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेटेजी चलाओ। मालिक भी चला रहे हैं। मालिक कैसे चला रहे हैं कि आपके अंदर ये सोच को भरकर, ना केवल हमारी रीडिंग से, और कहीं से भी आपको यही मैसेज मिलेगा गाइस, कि खुद में बदलाव लेकर आ जाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये दरवाजे इतने टाइम तक ओपन क्यों नहीं हुए? अब ही क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइम आपका आया है, कुछ बदलाव आप में आए हैं, तभी हुआ ना, पहले नहीं हुआ था। वो आपको रेडी करने के लिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी के ऊपर एक ब्लेसिंग की बात कही जा रही है, जो अब मिल रही है आपको मालिक की तरफ से। खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। अब खुश होने का ही समय आ रहा है, क्योंकि मालिक ने यहाँ पर क्या कहा, देखो वाइट की एनर्जी एक पीस, शांति, एक सुकून की बात कर रही है। सुकून कब आता है? जब किसी इंसान को लगता है चलो मेरा काम हो गया, मुझे एक ठंडक मिली, एक मेरा मेरा मन खुश हुआ, या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, या मेरी कोई विश पूरी हो गई, या मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो मुझे निभानी ही निभानी है,
और वो तब तक ना निभाऊं तब तक मन पर एक बोझ रहता है। तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हुए इसकी भी चांसेस बन रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो? मालिक ने सारे, कहते हैं ना, बोझ आपके अपने ऊपर ले लिए हैं। आपको तो रिलैक्स होकर सिर्फ पॉजिटिव बोलना और सोचने के बारे में कहा जा रहा है। अच्छे लोगों की मालिक हेल्प ज़रूर करते हैं, ये याद रखना। यहाँ पर उसी के बारे में बात आ रही है। ये लो, डोर टू वैल्यू। यहाँ पर क्या आया था? कहा ना, कमल की एनर्जी की कमल के फूल की एनर्जी आई है। यहाँ पर मोर की, पिकॉक की एनर्जी आई है, और यहाँ पर वाइट कलर के बर्ड्स आए हैं। ये खुशियों के द्वारा, ये देखो, ये भी दरवाज़ा है ना। दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए गाइस, दरवाजे ओपन हो रहे हैं। बिल्कुल अब चिंता नहीं करना, परेशानियां खत्म हुई। देखो, जैसे मैं इन डोर्स की बात कर रही हूँ ना, तो मुझे क्या कार्ड दिमाग में आ रहा है, वो एक कि नेगेटिविटी का दरवाज़ा बंद करते हुए सकारात्मकता के इतने सारे दरवाजे खुल गए। तो ये देखो, इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा अच्छा होगा कि कोई विश पूरी होती हुई नजर है। मुझे क्लियर वे में आपको बताऊं, इन 15 दिनों में आपकी कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, जो आपकी ही मैनिफेस्ट की हुई है, या आपने सोच लिया एक बार और वो आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए मिरेकल लेकर आ रही है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर मानकर चलना, इन 15 दिनों में आपका एक ग्राफ ऊपर उठते हुए आपको नजर आएगा, देख लेना, ठीक है ना। एक चिंता आपकी पैसों को लेकर खत्म होते हुए नजर आ रही है। और हेल्थ में भी सुधार, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर मामला हो, चाहे आपके फैमिली में किसी इंसान को लेकर हो, ये कह सकते हैं ये आने वाले 15 दिन थोड़े रिलैक्स है। उतार चढ़ाव थोड़े कम है, नहीं है, कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर होंगे भी ना, तो आपकी इच्छाएं या पॉजिटिविटी इतनी प्रबल रहने वाली है कि नेगेटिविटी या थोड़े उतार चढ़ाव भी आ जाए ना, तो वो आप पर हावी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जी साहस का काम दिखा देगी। यहाँ पर क्या है, पलड़ा जो है ना, वो पॉजिटिविटी का भारी रहेगा इन 15 दिनों में। और थोड़े बहुत अगर उतार चढ़ाव हो भी जाएंगे ना, तो उसका आप पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, है ना। तो आपको फर्क नहीं पड़ना। आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे, उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको आपकी लाइफ को एक गति देती है। जो सकारात्मकता के द्वार खुले ना, वहां पर इस समय का, इस एनर्जी का सदुपयोग अपनी लाइफ में कैसे करना है, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को नोटिस करने लगोगे, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस भी आई है ना, तो वो आपके दिमाग में भी रहेगा। और बर्ड्स जैसे ही आपको दिखेगी, आईना जैसे ही आपको दिखेगा, टूटा हुआ कैसा भी वो कुछ भी हो ना, उसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपको एक बस सकारात्मक एनर्जी देने के लिए, अच्छा सोचो, है ना। और देख लेना, आप खुद नोटिस करोगे कि विश जल्दी जल्दी पूरी हो रही है भाई इन 15 दिनों में। गुस्सा भी आएगा ना, तो देख लेना जल्दी से आप रिलैक्स भी हो जाओगे। ये चेंज इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और सोचो कि मेरा गुस्सा इतना जल्दी शांत नहीं हुआ करता था, अब शांत हो जाता है। और गुस्से में भी किसी को गलत नहीं कहोगे। ये इन 15 दिनों में खुद को लेकर ये चेंजेस भी देखोगे आप। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, आपको हीलिंग मिलेगी। तो किस बेस्ट वे में आपको हीलिंग मिलती है वो देखना। मेन होल्डिंग अ कॉइन, ये देखो कॉइन पकड़ा हुआ है आपने। तो ये 15 दिनों में आपको यही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना और अपनी एनर्जी को अच्छे उपयोग में लेकर आना, ठीक है ना। आपके लिए हैप्पीनेस के द्वार खुल रहे हैं, खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। एंजल्स का बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। ओ एम जी, ये देखो, मेन होल्डिंग का कॉइन, और यहाँ पर क्या है, मेन होल्डिंग का हार्ट। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हर किसी को नहीं देना, ये ध्यान रखना। अगर कोई खुशी भी मिल जाए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इन 15 दिनों में कोई खुशी हो सकता है, कोई छोटी हो बड़ी हो कुछ भी, लेकिन कोई विश आपकी पूरी होगी, उसको थोड़ा सीक्रेट में रखना, है ना। या रख सकते हो, ज़्यादा लोगों को कहने की आवश्यकता ना हो तो अपनी तरफ से चला कर, ज़्यादा लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है ना जी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं कुछ और कार्ड्स देखो कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे।
आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बैलेंस रहेगा गाइस। देखना इन आने वाले 15 दिनों में चिंता का वातावरण थोड़ा कम रहेगा, कह रहे हो ना। थोड़ी चिंताएं तो मुक्त होती हुई नजर आ रही है आपकी। ओके। आपको इन दिनों में बहुत जल्दबाजी रहती है जी, किसी बात को लेकर कुछ है आपकी लाइफ में, या तो विश जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, अब सब्र नहीं हो रहा, धैर्य नहीं रखा जा रहा, कुछ है किसी बात को लेकर जल्दबाजी है आपको, या कोई फैसला लेना चाहते हो उसके बारे में जल्दबाजी है। आराम से सोच कर कोई भी फैसला लेना हो ना गाइस तो लेना। देखो सोलर चक्र, हाँ ये देखो ये कार्ड क्या कहता पता है कि जैसा कि ये मैजिशियन का कार्ड पहले ही आया ना, तो ये क्या बताता है कि एनर्जी जो असंतुलित थी ना उसका संतुलन में आना। और ये सेकंड कार्ड सॉरी ये सेकंड चक्र के बारे में यही कहा जाता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो अब बैलेंस में आ रही है। आपके खाने पीने की आदतों में सुधार होना, आपका गुस्से पर काबू रखना, परिस्थितियों पर काबू रखना, इन चीज़ों में थोड़ा सुधार होते हुए नज़र आएगा। ठीक है ना। और ये कार्ड एक ही बात के बारे में कहता है गाइस कि हेल्थ में भी सुधार आना। हेल्थ में भी सुधार आना, पेट को लेकर कोई समस्या थी तो उसका ठीक होना। ठीक है ना जी। होप नंबर 19 के कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं भाई। और यहाँ पर भी देखो विश के फुलफिल होने की बात कही जा रही है। देखो एक बात कहूँ गाइस कि जितनी भी प्रेयर की है ना, या जितने भी आपने पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम का सामना किया है, तो मालिक यही कह रहे हैं कि एक उम्मीद जो आपने मालिक से लगा रखी है ना उसके लिए आप रेडी रहना। उसके लिए ये पहले से सोच कर रखना कि मालिक मेरी मदद करेंगे, मेरी विश को पूरा करेंगे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, या मेरी जो कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अंत कर देंगे। क्योंकि 19 नंबर जो होता है ना, ये इसको अगर काउंट करें तो 1+9 = 10। 10 का मतलब क्या होता है, किसी मामले में सफलता का प्राप्त करना, एक नई बिगनिंग होना, एक न्यू बिगनिंग होना, एक नए सर्कल की शुरुआत होना, एक नई शुरुआत होना, है ना। वो नई शुरुआत आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी। मतलब कह सकते हैं गाइस कि किसी बात को लेकर डीप से डीप मीनिंग जो है, परिस्थिति की डीप से डीप मीनिंग को आप नोटिस करने की कोशिश करोगे, मूल्यांकन आप बहुत ज़्यादा करोगे गाइस। आपका मैच्योरिटी का लेवल इस 15 दिनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। हर एक सिचुएशन को बड़ी गंभीरता से सोचोगे, कोई भी फैसला लेना होगा, भले अभी एनर्जी आपकी बड़ी जल्दबाजी वाली है, कोई एक्शन लेने को हो सकती है, कोई काम करने को लेकर हो सकती है, एक उतावलापन आप में बहुत ज़्यादा है, जल्दी 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 वाला। ठीक है। लेकिन ये आने वाले 15 दिनों में एनर्जी बड़ी बैलेंस में रहेगी कि सोच कर किसी काम को करना कि भाई बाद में नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए, या मुझे किस तरीके का डिसीजन लेना है, तो एकदम सोच कर आगे की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एक्शन लेना। साहस तो बहुत है, लेकिन एक सूझबूझ को भी काम में लेना, ये बात आप में आएगी इन 15 दिनों में। थर्ड आई चक्र कुछ महसूस हो चुका है गाइस। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं एक बात कहूँ कि ये कुछ आने वाले समय में गाइस आप लाइफ का बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ का चेंज होने का समय जो है ना, एक बहुत पीक वाला गाइस, कि जहाँ पर चाह कर भी कोई आपकी खुशी में रोड़ा ना बन पाए, या लोगों की समझ कुछ ऐसी हो जाए कि वो आपको आपकी खुशी में आड़े ना आए। कुछ ऐसा चेंज आते हुए नज़र आ रहा है गाइस। यानी कि आने वाले समय में कोई बड़ी बड़ी संभावनाएं अच्छी लाइफ की जो आपके लिए एक पॉजिटिव वातावरण को तैयार करे, ऐसी होने की लग रही है। एक क्या लग रहा पता है कि एक बुरी परिस्थिति से आप कटते हुए, या लाइफ का कह सकते हैं कि अभी आपने जो पीक पॉइंट देखा है दुख के लेवल का, उससे आपको निकाला जाएगा। आपकी थर्ड आई चक्र जो है, ऐसे ही किसी विश के पूरी होने के बारे में, या ऐसे ही किसी खुशी के आपकी लाइफ में आने के बारे में आपको बात कहती है। अभी इन दिनों में आपके आसपास बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आती होगी, आपको चहचहाती हुई नज़र आती होगी। मतलब
मतलब खुश, जैसे आप देखते ही आपको महसूस रहे कि भाई बहुत खुश है, बर्ड्स भी बहुत खुश है। उनके थ्रू आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या आप आसमान की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हो और साइन खुद समझने की कोशिश करो बादलों की तरफ देख कर कि इसमें कुछ साइन बन रहा है। मतलब आप खुद, आपको भी पता है कि मुझे साइन मिलते हैं और उन साइन को मैं समझूं, जैसे ही समझूं मुझे गाइडेंस मिलती है। और वही होता है गाइस, उसी के आधार पर जब आप चलते हो ना तो आपको लगता है बिल्कुल करेक्ट, मुझे मेरा मेरा वहम नहीं है, ये मुझे वाकई में साइन मिल रहे हैं। आप अब आप में वो मेच्योरिटी का लेवल आया है कि एंजल्स द्वारा दिए गए साइन को समझकर आगे बढ़ रहे हो। अब आपको कहाँ भटकने की आवश्यकता है या कहाँ भटकाव है बताओ? है ही नहीं, क्योंकि आपने वो हाथ पकड़ लिया है जो आपको उस मंजिल पर ले जाए जहां आप पहुंचना चाहते हो, है ना जी। 10 की एनर्जी कहा ना, यहाँ पर मुझे क्लियर वे में लग गई थी गाइस, यहाँ पर भी ये देखो 10 की एनर्जी आ गई, ये डेस्टिनी है आपकी। बताओ, 3 कार्ड डोर के बारे में आए जो आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज खूब आएगी, सोर्सेस खूब आएंगे, रिसोर्सेस खूब आएंगे गाइस, आपको खुशी देने के लिए, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए। मित्र मंडली बनेगी आपकी, देखना ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन चुनिंदा लोग ही होंगे, लेकिन बहुत खुश रहो। एक कहता ना कि कभी उठो तो ये दिमाग में ना रहे कि आज मुझे किसी बात की चिंता ना हो। ऐसा कहता है ना कि ऐसा सुख भरा वातावरण आपको मिलेगा। ये डेस्टिनी है कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ ऐसी डेस्टिनी को, कि मुझे सुकून मिले, मेरी लाइफ में चिंता ना हो। हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हो। पर्पल कलर पहनना पसंद आ रहा होगा, ये मन को सुकून देता है। देखो खुद आप उस चीज़ तक पहुंच जाते हो जो आपके लिए लाभदायक होती है। जैसे कभी कोई कलर, कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि कभी कोई कलर होता है, मान लो ग्रीन कलर आपके लिए पहनना पसंद होता है, आप रीडिंग शायद बाद में देखोगे, उससे पहले डेस्टिनी आपको अपने आप वो ग्रीन कलर, आपका मन कर जाएगा मुझे ये पहनना है, या पर्पल कलर तो आपका मन कर जाएगा मुझे पहनना, और फिर रीडिंग देखते हो यही बात जो है आपको सुनने में आती है कि आपको ये कलर पहनना चाहिए, तो आपके दिमाग में आता है देखो मेरी डेस्टिनी मुझे खुद उसी ओर ले जाती है, मालिक मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि मैं खुद उस ओर चली जाती हूँ, मैं चला जाता हूँ, है ना। तो ये 15 दिन जो है ये आपको और यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाले बताए जाएंगे गाइस। आपको अपनी डेस्टिनी को लेकर एक कहता है ना हिंट मिल जाना कि मुझे भाई इस और जाना ही है, लाइफ में आगे बढ़ना ही है, सफलता के मार्ग खुलना, रास्ते खुलना, वो दरवाजे ओपन होना जहाँ पर बाधाएं दूर होती है, जहाँ पर लोग चाह कर भी आपके काम में, आपकी खुशी में बाधक ना बन पाए। ये होती है एक निर्धारित जीत किसी युद्ध में। और ये कब होती है तय, ये डेस्टिनी कब बनती है, जब मालिक साथ में हो किसी न किसी रूप में। तो अब चिंता को त्याग दो, उसकी लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैजिशियन इसी वजह से बनाया गया है ना जी। निश्चिंत रहना, डेस्टिनी बहुत अच्छी है आपकी। ये देखो, चाहे कितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाए या कितने सारे आपके सामने ऑप्शन हो, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, उसका चयन आप कर लोगे। ये नहीं सोचोगे कि जैसे होता ना कि 2 गिफ्ट बड़े बड़े हैं या खूब सारे गिफ्ट बहुत बड़े बड़े, उनमें से एक छोटा गिफ्ट है, तो आपका ध्यान जरूरी नहीं है कि उस बड़े गिफ्ट पर ही जाएगा। आपकी डेस्टिनी आपको किस ओर ले जाती है कि छोटा गिफ्ट है, बड़े गिफ्ट में हो सकता है कुछ ना निकले, छोटे गिफ्ट में बहुत कुछ निकल जाए और आप उसी का चयन कर लो। मतलब जो कुछ नहीं दिख रहा है उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और आपका नजरिया ही कुछ ऐसा डेस्टिनी बना रहे हैं कि डाउन टू अर्थ रहकर चीजों को समझना, इंसान को समझना, और उसी पाथ पर आगे बढ़ना, और उसी ऑप्शन का चयन करना, है ना। आपकी सोच में कुछ सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया होगा, ये बात को नोटिस करो। ये 15 दिन आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेकर आएंगे गाइस, देख लेना। ऑप्शन खूब सारे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आए, उनमें से एक बेस्ट का चयन डेस्टिनी आपसे करवाएगी, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आए। कोई सक्सेस कह रही हूँ गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बन रही है, ठीक है ना। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। अब आप किसी के नहीं सुनने वाले, अब आप अपनी खुशी पर भी फोकस करोगे, अपना भी ध्यान रखोगे।
यहाँ कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना, खुद की वैल्यू को समझना, वो बात आप में आने लगी है गाइस। अब एनर्जी कैसी है आपकी, या इन 15 दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है? मेरी लाइफ में अभी की स्थिति जो चल रही है ना, मैं उसको संभालूं। मुझे न ये पास्ट का सोचना है, न ही मुझे फ्यूचर का सोचना है। मुझे अभी इस सिचुएशन में खुद के लिए स्टैंड क्या लेना है कि मैं अपनी डेस्टिनी पर पहुंचूं, मैं उस राह पर चल पड़ूं जो मुझे मालिक ने बताया है। आप बिल्कुल करेक्ट चल रहे हो गाइस, बिल्कुल करेक्ट। आपकी लाइफ की बागडोर जो है ना, मालिक ने वाकई में संभाल रखी है। और इतने सारे साइन देखकर आपको पल पल ये समझाया जाता है कि कोई आपके साथ और कोई अंगुली पकड़कर चल रहे हैं, आपको चिंता ही नहीं करनी है। जो बुरा चैप्टर का अंत होना था वो हो गया, जो बुरी परिस्थितियों का आपकी लाइफ से निकलना था वो हो गई। अब ऐसी भयानक परिस्थितियां कभी भी नहीं बनने वाली है। इन 15 दिनों में आपको ये तक का आभास होगा। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। इन 15 दिनों में आप, जैसा यहाँ पर आया ना कि ये कार्ड कहता है सेकंड चक्र के बारे में कि गुस्से को नियंत्रण में लेकर आना, और साथ में मैजिशियन का कार्ड भी आया कि गुस्से को नियंत्रण में लेकर आना। अब शब्दों का यूज़ नहीं करना, गुस्से में किसी को गलत नहीं बोलना, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके बैलेंस में आ जाएगी। और जहाँ पर परिस्थिति बने ना कि कभी कि कुछ लोग बहस करने लग गए या जानबूझकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को इतने बैलेंस पे रखोगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे किसी को बोलकर। वहाँ पर चुप रहकर उस मुद्दे को ही दूर करने की कोशिश करोगे, वहाँ से हट जाओगे। मतलब ये कहता है ना मेच्योरिटी की, बेवजह की बात में मुझे अपनी एनर्जी को गंवाना नहीं है ना। मुझे अपनी एनर्जी को बड़ा सकारात्मक रखना है। किसी बात को लेकर पैशनेट रहोगे गाइस। जैसे 9 की एनर्जी भी आ गई, तो ये भी मान सकते हैं कि प्रॉब्लम के अंत करने के लिए खुद कहता ना कि स्टैंड ले लेना। क्या मुझे मेरी लाइफ में खुशी चाहिए और उसके दरवाजे मेरे लिए ओपन हो रहे, तो क्यों ना मैं खुशी को एक्सेप्ट करूं। मुझे करना चाहिए, मुझे भी हक है। वो मंजिल मिल जाना या वो रास्ता मिल जाना। 7 की एनर्जी आई है जो एक अनएक्सपेक्टेड मनी का आपकी लाइफ में आने के बारे में भी बात करती है। आपको नंबर 777 नज़र आ रहे होंगे, नंबर 999 नज़र आ रहे होंगे। ये किसी प्रॉब्लम के एंडिंग के बारे में भी कह रहे हैं, जो फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी लग रही है, सॉरी फैमिली मैटर को लेकर भी लग रही है। विक्ट्री देखो यहाँ पर 6 का कार्ड फिर से आया। विक्ट्री किसी मामले को लेकर मिलेगी गाइस। यहाँ डेस्टिनी आपके लिए स्ट्रेटेजी तो लगा ही रहे हैं, कोई आपको सक्सेस दिलवाने के लिए। जैसा कहा ना कि सपने में शेर का नज़र आना, कुछ अच्छी प्लानिंग आपके लिए हो रही है गाइस। ये समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से, मालिक की तरफ से कोई बहुत शानदार गिफ्ट आपको आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा, जो आपके लिए ये कह लो जीत का बिगुल ही बजाएगा, आपके लिए खुशी का रास्ता ही खोलेगा गाइस। आपकी लाइफ जो है ना, मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है। अभी जिस सिचुएशन में हो ना, बाद में वैसे नहीं रहने वाले हो। बाद में आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी और दिमाग में ये भी आएगा आगे चलकर कि कभी आपने ऐसे दुख भी झेले हैं लाइफ में। और तभी देखो कहता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और जाकर सुख भोगता है ना, तब उनको अहमियत पता होती है सुख की। और ये भी कि डाउन टू अर्थ रहता है कि कितना दुख झेलने के बाद में जाकर कोई सुख मिला है, अब उसको संजो कर रखना है। ये आपकी डेस्टिनी है। ये देखो, ये हैप्पीनेस, मिरेकल, ठीक है, और खुशियों के दरवाजे खुलना, ये विक्ट्री और सक्सेस, ये डेस्टिनी है आपकी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, विक्ट्री और सक्सेस, ये आपकी प्रेयर का कबूल होना, ठीक है ना जी। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कुछ विशेष रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद लग जाएगी कि मालिक मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे सफलता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन हो सकते हैं इन 15 दिनों में, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ अच्छी आए, बहुत सारी आएंगी, उनमें से बेस्ट का चयन आप करते हुए नजर आ रहे हो। और मालिक की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगी कि मालिक मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना जी।
तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक मेरी विश जल्द से जल्द पूरी हो जाए, मैं सकारात्मक रहूं ताकि मैं सकारात्मक मैनिफेस्टेशन कर पाऊं और सकारात्मकता ही मेरी लाइफ में आए और पॉजिटिविटी के द्वार मेरे लिए खुले रहें। अपनी एनर्जी का मैं सदुपयोग कर पाऊँ, मेरी लाइफ में मिरेकल हो, मेरी लाइफ की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।